हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सारे एकदम फिट एंड फाइन हो गए और प्रिपरेशन भी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। देखो, एसएससी सीजीएल की बात कर ले, एसएससी सीएचएसएल की बात कर ले, एमटीएस की बात कर ले या अदर डिफरेंट एग्जामिनेशन की बात कर ले, एक चैप्टर ऐसा है जिसको मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है और उसका नाम क्या है? नंबर सीरीज। बहुत ही टिपिकल इसलिए उसको माना जाता है कि कई सारे टाइम जब अपने पास टाइम का प्रेशर होता है कि विद इन 30 सेकेंड्स आई हैव टू डील आउट विद दिस क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टिपिकल होने लग जाता है क्योंकि पैटर्न्स एन नंबर ऑफ पैटर्न्स है, 1000 ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स है, 1000 ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा समझ लो कि अगर सिर्फ प्लस माइनस का ही अगर जितने प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है नंबर सीरीज के, ऑड वन आउट के, रॉन्ग वन के, मिसिंग नंबर के, जितने भी पूछे गए कॉन्सेप्ट है, अगर उसको ही निकालो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1000 क्वेश्चंस टोटल अगर कर लोगे, 1000 छोड़ो, अगर आप 100 क्वेश्चन टोटल कर लोगे तो 99 डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगे अलग अलग। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। इफ़ यू आर गुड एट दैट आप थोड़ा सा आसानी से कर पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने लगाए हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज़्यादा आपको पेपर में सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आज मेरी कोशिश ये है इस चैप्टर में कि आपको मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, लाइक जो बेसिक पैटर्न है इसके, जो ज़्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चन, वो बेसिक पैटर्न मैं आपको समझाऊं। बट मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं और मतलब नॉर्मल ये नहीं बोलना चाहता कि मैं ये नंबर सीरीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस पैटर्न पे बेस्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आपने ज़्यादा लगाए तो आपके लिए आसान ज़रूर हो जाएगा इस टॉपिक को सॉल्व आउट करना। हाँ, कभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कभी कम टाइम लग सकता है, इट्स ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें पैटर्न है। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नंबर सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली है क्या, नंबर सीरीज क्यों इतने चर्चे में रहता है। नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्ले विद डिजिट्स और प्ले विद नंबर्स। क्या क्या पैटर्न उसमें अभी तक देखने को मिले, मैं रैंडम एक एक करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको कंसीडर करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सपोज कर लो कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपके ऐसा कुछ लिख दिया जाता हो 1, 5, 9, 13 और आगे क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बेसिक सीरीज लिखा है मैंने, आई होप आपने देखते ही इसको चेकआउट कर लिया। अरे ये भी है क्या, इतना इजी है तो, है ना। एक पॉइंट मैं बताना इसमें क्या चाह रहा हूँ ये आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा पैटर्न जो क्वेश्चन का बनता है, क्वेश्चन में सपोज कर लो कि ऐसा लिखा गया हो 11, 17 क्वेश्चन मार्क एंड 29, डन। ठीक है, थर्ड पैटर्न क्वेश्चन का कैसा बन सकता है। थर्ड पैटर्न क्वेश्चन का ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ लिख दिया गया हो 6, 12, 19, 27 एंड 37। ठीक है। अच्छा देखो, इस तीनों ही पैटर्न में मैं बेसिकली नेमिंग जो करने वाला हूँ वो थोड़ी देर बाद करूँगा, नेमिंग का कॉन्फ़िगरेशन। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर आप चेकआउट करो तो सारे ही क्वेश्चन में प्ले तो मैंने नंबर्स का ही कर रखा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। इस दोनों में क्या किया है, इस दोनों में मैंने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। इसका मतलब ये कि एक पैटर्न गिवन है, वो पैटर्न में भी आपको बताने वाला, वो पैटर्न वो भी n नंबर ऑफ पैटर्न्स है, बहुत डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर में जो भी पैटर्न लगा हो, चाहे वो एडिशन का लगा हो, सब्ट्रैक्शन का लगा हो, अल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन का लगा हो, स्क्वायर क्यूब एडिशन का लगा हो, स्क्वायर क्यूब सब्ट्रैक्शन का लगा हो, रैंडम अल्टरनेट सीरीज लगा दिया हो, कुछ भी लगा हुआ हो,
आपसे मिसिंग जो डेटा है ना वो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मिसिंग डेटा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड एक ऐसा नंबर पुट कर दो कि ये जो सीरीज है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दिस मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट। क्लियर? फर्स्ट में चलो। अच्छा, अगर सेकेंड पैटर्न की बात करें तो इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको? अगर नहीं सर क्वेश्चन मार्क तो नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो, अनफॉर्चुनेटली ये लाइन भी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं। तो इसमें क्या करें? ये सीरीज अपने आप में ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। ये ऑलरेडी कंप्लीट सीरीज है। लेकिन जब इस सीरीज को कंप्लीट किया जा रहा था, फुल फ्लेजेड लिखा जा रहा था, तो जानबूझ के इसमें एक गलती कर दी गई। जो पैटर्न इस पे दिया गया था उस पैटर्न को ना फॉलो करते हुए कोई एक नंबर ऐसा पुट कर दिया गया जो इस पैटर्न से बाहर का है। और आपसे उम्मीद की जाती है कि उस डिफरेंट नंबर को, जो इस पैटर्न को डिसमेंटल कर रहा है, जो इस पैटर्न को प्रॉपर नहीं रहने दे रहा, उसको फाइंड करके एलिमिनेट कर दो ना। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑड मैन आउट। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट है उसको, या रॉन्ग वन, जो गलत है पर्टिकुलर सीरीज में, उसको अलग कर दीजिए। समझ आई बात? तो एक में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक में ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क गिवन है, आपको सीरीज कंप्लीट करना है, जो मिसिंग नंबर, जो पोजीशन खाली है उस पे नंबर पुट करने हैं। और एक जो ऑलरेडी सीरीज कंप्लीट है, इस कंप्लीट सीरीज में आपको एक ऐसा नंबर फाइंड कर लेना है जो नंबर उस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं करता हो, डिफरेंट हो, रॉन्ग हो। यही दो बेसिक पैटर्न आपके थ्रू आउट द चैप्टर्स में आते रहेंगे। अब आपको होगी सर सारे के सारे क्वेश्चन तो लाइंस में नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। तो क्या हो सकता है? अच्छा, कई बार ऐसा सपोज कर लो ये कन्फिग्रेशन दे देता है, इस कन्फिग्रेशन में कुछ ऐसी मार्किंग दे दी जाती है, कुछ ऐसी मार्किंग दे दी गई। डन? यहाँ पर इन सब पे, इन सब पे, इन सब पे, इन सब पे कुछ नंबर पुट कर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फाइनली वो आपसे पूछ क्या रहा है? यही तो पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, एक प्रॉपर सीरीज मेंशन कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, इसको कंप्लीट करो। इसका मतलब क्या? यही तो पैटर्न है। यहाँ पर एक रो में नंबर्स लिख दिए गए, यहाँ पर ये कभी स्क्वायर बना देंगे, कभी ऐसा वाई शेप बना देंगे, कभी स्क्वायर, कभी 8-9 नंबर्स, कभी कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन बना देंगे कि ये लो भाई ऐसा पुट कर दिया मैंने, इसमें मैं हर जगह नंबर पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। अब बता दो है क्या? यही तो पैटर्न है। सीरीज ही कंप्लीट तो ओपन कर रहे हैं उसमें। मैं बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? तो अपन इस टॉपिक को बहुत डिफरेंट नेम देके बहुत ही ह्यू एंड क्राई मचाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पैटर्न ये दो है। एक में जहाँ हो सकता है डिफरेंट पैटर्न मेंशन कर दे, हो सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर पुट कर दे, या तो आपको क्वेश्चन मार्क के हिसाब से उस पोजीशन पर कौन सा नंबर फिट बैठेगा वो पुट करना है, या फिर एक प्रॉपर कंप्लीट सीरीज दे दे और उस पर्टिकुलर कंप्लीट सीरीज में कौन सा फिट नहीं बैठना है उसको एलिमिनेट कर दे। मतलब दो कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा बायोलॉजी में एक टर्म होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब अपन क्या इकोलॉजी में पढ़ते हैं शायद, यस इकोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक में फिटेस्ट फाइंड करना है ऊपर और इस वाले में, और एक में ऑलरेडी जो अनफिट है उसको पुट कर दिया, उस अनफिट को एलिमिनेट कर दीजिएगा। समझ आई बात? तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अपन बात करेंगे किसका? अब अपन बात करेंगे पैटर्न का। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन पे अपन आगे चलेंगे, क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं 5 मिनट आपका और लेना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में पैटर्न क्या क्या हो सकता है। समझिए, सबसे पहले पैटर्न इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अच्छा, या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरियस पैटर्न के पॉसिबल है। एक सिंपल पैटर्न, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 2+, 4+, 8+, 12+ एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ले लेगा तो रैंडम क्या हो जाएगा? इसमें नंबर्स का
रैंडम नंबर का एडिशन ले लिया जाएगा। ऐसा 2 + 2 कर देगा, +4 कर देगा, +6 कर देगा एंड सो ऑन। हो सकता है ऑड नंबर पुट कर दे, +1 कर देगा, +3 कर देगा, +5 कर देगा, कुछ भी कर दे। हो सकता है प्राइम नंबर ले ले, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ ले ले एडिशन में। अच्छा, ऐसा ही एडिशन में हो जाएगा तो सेम पैटर्न किस में हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में, बस साइन चेंज कर लीजिएगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये जनरेट हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरे कॉन्सेप्ट में इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कई बार आप देखोगे क्या, स्क्वायर एंड किसका दे देता है, क्यूब का। अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब कई बार डायरेक्टली गिवन होता है। सपोज कर लो कि पहला नंबर 1 गिवन है तो उसमें पहले 4 ऐड कर देगा, +4 कर देगा, फिर +9 कर देगा, फिर +16 कर देगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। देन अच्छा, इसमें दूसरा पैटर्न एक ये भी पॉसिबल है कि पहले इस 1 में 1 का स्क्वायर प्लस करेगा और फिर 1 प्लस कर देगा। हो सकता है कि अगला जो नंबर 4 है उसमें पहले क्या करेगा, 2 का स्क्वायर प्लस करेगा और फिर 2 ऐड कर देगा, फिर 3 का स्क्वायर प्लस करेगा, फिर 3 ऐड कर देगा। क्या ये क्यूब में भी हो सकता है? यस, क्यूब में भी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ये एक पैटर्न है आपका, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ सकता है। और ये जो पैटर्न मैं एडिशन में बता रहा हूँ ये सारे सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर दे दिया, पहला नंबर दे दिया 1, उसके बाद आपसे क्या बोला, भैया पहले 2 क्यूब प्लस करो, 2 स्क्वायर प्लस करो और फिर 2 प्लस कर दो, यानी कि 2 का वैल्यू 1, ये एक नंबर। फिर क्या बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, 3 का क्यूब प्लस करो, 3 का स्क्वायर प्लस करो और फिर 3 का पावर 1 प्लस करो। और अगर ये प्लस में जा सकता है तो ऑफकोर्स ये माइनस में भी जा सकता है। समझ आ रही बात? दोनों के दोनों पैटर्न चल सकते हैं। ये बात रही किसकी, नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात कर ली। क्लियर है इतना? नॉर्मल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल सीरीज एडिशन का हो सकता है कि इवन नंबर ले ले, ऑड नंबर ले ले, प्राइम नंबर ले ले, कोई ऑल्टरनेटिव सीरीज मेंशन कर ले, या फिर स्क्वायर क्यूब का पैटर्न हो सकता है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इस क्लास को पूरा देखना, आपके बहुत सारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिवीजन का, तो डिवीजन पे क्या हो सकता है ये समझो। अगर मैं आपसे बात करूं किसका, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनता है, नॉर्मली मैंने देखा है बनते हुए। कई बार क्या होता है, कई बार जो सीरीज होता है, सपोज कर लो कि पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 3 लिखा मिलेगा। समझ आई बात? क्या कर दिया, 3 लिखा हुआ मिल गया। अच्छा, उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो हो सकता है, चाहे इसको मैं थोड़ा और इजी बनाता हूँ, डिवीजन और उसमें वाला, क्योंकि बेसिक अपने को समझना है। ठीक है, मैंने बोला किसका, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का। पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 2, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा एंड सो ऑन, बढ़ता चलेगा। ऐसा है क्या, 1 2 नहीं, यहाँ पर ये 8 ना लेके 12 ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या ले लेते हैं 48 एंड सो ऑन, एक पर्टिकुलर सीरीज बन जाएगा। ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार इसमें कुछ डिवीजन भी तो लग रहा है, क्या है, समझते हैं इसको। अच्छा, इस वाले पैटर्न में अगर देखो, मैं देखो ये पहले नंबर से दूसरा नंबर क्या हुआ है, डिडक्ट हुआ है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि सर 4 से डिवाइड करके 2 कर दिया, 2 आ गया। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो बेटा कि 4 से 0.5 का मल्टीप्लिकेशन। दोनों कॉन्सेप्ट फिट तो बैठ रहा, बात तो बराबर ही आ रही है। अब चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब इस 2 से 2 के पास पहुंचोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, 2 × 2 का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप चलोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 का, फिर क्या करोगे 4 × 3 का, एक पैटर्न है। मतलब ये कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। बट स्पेसिफिक ये एग्जांपल मैंने इसलिए मेंशन किया है कि नॉर्मली बच्चे इसलिए अटकते हैं कि पहले नंबर से दूसरा डिडक्ट हो रहा है एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो मेक श्योर कि जब कभी फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर डिक्रीज करता हो, एवरी टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैक्सिमम टाइम जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0.5 से होता है एंड सो ऑन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा फिर उसको ऐड भी कर देगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा उसको ऐड भी कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा उसको ऐड भी कर देगा। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये रही कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें,
कैसे रिकॉग्नाइज करें? अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ ये समझिए। कई बार ना आपको जो डिफरेंस मिलेगा नंबर में वो बहुत ही स्टीप मिलेगा, और कई बार जो नंबर में आपको डिफरेंस मिलेगा वो थोड़ा ग्रेजुअल मिलेगा। इस स्टीप और ग्रेजुअल को समझिए। ग्रेजुअल का आपको मतलब पता ही है, धीरे धीरे, हौले हौले, समझ रहे हो? और स्टीप का मतलब है यूं पर्वत, फिर यूं पर्वत, ऐसा अप एंड ऐसा डाउन की कंडीशन। अच्छा, जब स्टीप वाला होता है ना तो ज़्यादातर कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, स्क्वायर एंड क्यूब वाले कॉन्सेप्ट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर बात कर लूँ ग्रेजुएशन इसका, तो आपके वहाँ पर एडिशन की बात होती है, सब्ट्रैक्शन की बात होती है, ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 90% केसेस में ऐसे कंडीशन रहती है। अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही दे दिया, एकदम एक्सेप्शनल दे दिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ज़्यादातर केसेस में आपको ये चीज़ें मिल जाती। तो ये मुझे लगा कि ये चैप्टर पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले ये बेसिक चीज़ मुझे आपको बतानी चाहिए। सो आई ट्राइड टू शेयर विद यू दिस थिंग्स। डन। अब चलते हैं अपन आगे के कॉन्सेप्ट में और देखते हैं आगे वाले में क्या है। डन। चलिए, तो ये रहा बेटा पहला। अच्छा, मैंने एक टर्म भी मेंशन कर दिया, फिबोनाची। क्या है ये? क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें क्या होता है, समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, ये जो शुरुआत के 2 नंबर है ना, इसको फॉल्स नंबर बोलते हैं। ये किसी और नंबर से क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे के जो नंबर है ना, इन दोनों नंबर से क्रिएट भी होंगे और एक पैटर्न भी देना शुरू कर देगा। कैसा? वो देखो। जैसे 0 और 1 के आगे तीसरा 1 है, तो 0 + 1 कर दिया, क्या हो गया? 1। अच्छा, अब जस्ट ये 1 और +1 करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। मतलब मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूँ? पहले इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना? ये। फिर इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना? 2। मतलब आगे बढ़ते चले और एक प्रीवियस नंबर को ऐड करते चले। अब यहाँ पर 2 आ गया, तो उसके पहले 1 और 2 था, अब क्या बनेगा? 3। फिर क्या था? 2 + 3 = क्या बनेगा? 5 एंड सो ऑन। इसको एक नाम दे दिया गया है फिबोनाची, क्या बोलते हैं? सीरीज, जिसमें बेसिकली अपने एक प्रीवियस नंबर का एडिशन करते हुए फर्दर नंबर अपने को मिलता चला जाता है। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक हमें इस तरह के बेसिक वर्ड्स और चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। जो ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसी पे सारी चीज़ें बेस्ट है। डन। सो लेट्स गो। क्या है इस क्वेश्चन में? देखना एक बार ध्यान से। क्या पिछले क्वेश्चन का पैटर्न है? क्या आपको लग रहा है कि हमने जो सॉल्व किया था वही है? अच्छा, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। मैंने आपको पहला ये बताया था कि जब फर्स्ट नंबर से दूसरा नंबर डिक्रीज करता है तो वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। कैसा? ये 20 है और 20 में इंटू 0.5 करके और +2 अपन अगर कर दे तो 12 बात हो जाएगा। लेकिन क्या ये आगे चल रहा है? आगे चल रहा है क्या? 12 × 32 इसके ऑलमोस्ट किसके आसपास है? 2 के आसपास है। 12 × 2 करे, क्या हो जाएगा? 24, और 24 + 8 कर दे, क्या ये 32 हो जाएगा? लग रहा है? नहीं ना, नहीं बन रहा प्रॉपर सीरीज। कुछ और चेकआउट कर लेते हैं। क्या मैंने बोला था? अगर इस दोनों नंबर को ऐड करें तो ये बनेगा 32, फिर 12 और 32 को ऐड करें तो क्या बनेगा? 44, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 76। मतलब फाइनली इन दोनों को ऐड करके जो आने वाला वो करेक्ट आंसर। समझ आई बात? बेसिक है, आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन रखे गए हैं, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतने सिंपल क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में उम्मीद नहीं लगाएंगे। डायरेक्टली चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ यस, इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर करें। क्या लग रहा है आपको? देखो, पहला 5 से 6 बना, बहुत ग्रेजुअल डिफरेंस है। 6 से 14 बना, डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया। 14 से 45 बना, और डिफरेंस बढ़ गया। और अगर यहाँ देखें, स्टीप डिफरेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन का ना होकर मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। सिर्फ
समझाने के लिए बेसिक क्वेश्चन का प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना शुरू हो जाए। दैट्स इट। चलो अब अगर मैं ऐसा बोलूँ 5 इंटू 1 प्लस 1 क्या इक्वल टू 6 हो जाएगा? यस। फिर मैं दोबारा बोलूँ 6 इंटू 2 प्लस 2 क्या 14 हो जाएगा? आप बोलोगे यस। क्या 14 इंटू 3 प्लस 3 कर दिया 45 हो जाएगा? यस। इसका मतलब 45 में किसे मल्टीप्लाई किया गया होगा? 4 से। तो नेक्स्ट 184 में क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट 184 में करना पड़ेगा 184 इंटू 5 और प्लस क्या करना पड़ेगा? 5, और जो भी आपका नंबर आ जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ आई बात? कितना हो जाएगा? 18 पच्चे 90, 900 और 900 4 5 920 और प्लस 5 ये 925 आपका करेक्ट। समझ आई बात? तो आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन को समझने की भी ज़रूरत है और उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है। एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं आज आपको बेसिक जो चीज़ें वो तो बता ही दूँ। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो हम उसमें करने वाले हैं बड़े ही डिटेल्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एटलीस्ट 20, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगना शुरू हो जाए चीज़ें कैसे कैसे हो सकती है सारे प्रीवियस ईयर। चलो क्या लिखा है? 36 से 80। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर फर्स्ट नंबर डिक्रीज कर जाए, सेकंड नंबर इक्वल या उससे थोड़ा सा ग्रेजुअल हो, अपन क्या करने वाले हैं? अपन ऐसा करने वाले हैं, ये 36 इंटू 0.5 करेंगे क्या हो जाएगा? 18। अगर 0.5 है तो दूसरा नंबर क्या है? 18 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 18। तीसरा नंबर फिर से क्या है? 18 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा? 27। फिर 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 54। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखो तो क्या सीरीज बेसिकली चल रहा है, पहले 0.5 से, फिर 1 से, 1.5 से, फिर 2 से, मतलब जिस चीज़ से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है 0.5 से, एडिशन होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो 54 है इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं? 2.5 से। डन? तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 108 प्रोबेबली। यस। और 108 में 54 का हाफ 27 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 135 एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज बस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे नंबर सीरीज़ के वेरियस क्वेश्चंस के साथ, जिसका फर्स्ट पार्ट 20 क्वेश्चंस का मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी ही आपके लिए। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।